और आगे बढ़ते हैं। कोविड-19 महामारी पर नियंत्रण के लिए हरियाणा सरकार निरंतर व्यवस्थाएं बढ़ाने के लिए काम कर रही है और इसी कड़ी में हिसार में हरियाणा सरकार द्वारा 500 बेड का अस्थायी कोविड अस्पताल स्थापित किया गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रविवार को इस अस्पताल की विधिवत शुरुआत की। हिसार के अस्पताल का नाम पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल संजीवनी अस्पताल रखा गया है और साथ ही साथ इस अस्पताल में ऑक्सीजन की आपूर्ति 7.1 लीटर प्रति बेड प्रति मिनट फ्लो के हिसाब से रहेगी, जिसकी आपूर्ति जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड के ऑक्सीजन प्लांट से होगी। आपको बता दें कि प्रतिदिन 8 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति की व्यवस्था की गई है। हिसार के जिंदल मॉडर्न स्कूल में स्थापित किए गए अस्पताल को 4 ब्लॉक में बांटा गया है। सभी बेड पर ऑक्सीजन पॉइंट जोड़ा गया है। चिकित्सकों के अलावा पैरामेडिकल स्टाफ के साथ साथ मेडिकल इंटर्न की भी यहां पर ड्यूटी लगाई गई है। अस्पताल में 5 एम्बुलेंस तैनात की गई है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी की इस लहर के चलते शुरू में ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, लेकिन विचार से प्रदेश में जहां ऑक्सीजन उपलब्ध कराई जा रही है, अस्थायी अस्पताल बनाने चाहिए। इसीलिए हिसार और पानीपत में इन अस्थायी अस्पतालों की शुरुआत भी की जा रही है ताकि ऑक्सीजन को लेकर किसी भी तरीके की दिक्कत मरीजों को बिल्कुल भी ना हो। 26 अप्रैल को मैं यहाँ आया था और हमने पानीपत में और हिसार में, क्योंकि दोनों जगह गैस बनती है, दोनों जगह पर 500 बेड के अस्पताल बनाने का ये निर्णय किया था। मैं बधाई देता हूं हमारे पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, ग्राम विकास मंत्रालय, डीआरडीओ, हमारे आईओसी यहां पर और हिसार में जिंदल स्टेनलेस इंडस्ट्री और भी जितने विभाग लगाए गए, उन सब विभागों ने मिल करके और इस प्रोजेक्ट को शॉर्टेस्ट टाइम में, यानी 26 अप्रैल आज 16 मई, मात्र 20 दिन के अंदर, 20 दिन में भी प्लानिंग में शुरू में 5-6 दिन निकल गए। बाल जातान के लोगों का भी मैं आभारी हूं जिन्होंने हमको ये स्थान उपलब्ध कराया। और आगे बढ़ते हैं। गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर मीटिंग के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का एक बयान भी सामने आया है। दरअसल दोनों नेताओं के बीच कोरोना और किसान आंदोलन को लेकर चर्चा हुई। सीएम मनोहर लाल ने हरियाणा सरकार की तरफ से किसानों के लिए वैक्सीनेशन के इंतजाम की जानकारी दी और बढ़ते ब्लैक फंगस को लेकर भी बताया कि सरकार दवाइयां इंपोर्ट कर रही है और ब्लैक फंगस के खतरे को देखते हुए सरकार इससे निपटने के लगातार प्रयास भी कर रही है। विषय था सारी हमारी तैयारियां और आगे आने वाले जो चैलेंजेस हैं उसके बारे में सब ने बताया, उनसे मार्गदर्शन प्राप्त हुआ और इसी प्रकार से जो किसान आंदोलन को लेकर के जो सारी चीज़ चल रही है वो भी जो ताज़ा स्थिति है उनको अवगत कराई है और उसके बाद विचार विमर्श करने के बाद हमको आगे कैसे बढ़ना है तो हमको बताएंगे, हम ऐसे आगे बढ़ेंगे। सर, वो हिसार वाले को लेकर तमाम जो अच्छे से बयान आए कि भाई कम से कम एक हॉस्पिटल का तो विरोध नहीं करना चाहिए था। सारी बातें उनको बता दी गई हैं और वो इस बात से सहमत हैं कि कम से कम इस प्रकार के काम के लिए तो विरोध करना उचित नहीं बनता है, लेकिन फिर भी उन्होंने किया है। और वो भी मैंने बताया कि कल शाम को आपस में पुलिस के लोगों से और नेताओं की बातचीत हो गई, इसमें से आगे के लिए उन्होंने इसको स्थगित किया है। अब देखते आगे। और वहीं फरीदाबाद के मेट्रो हॉस्पिटल में आज 100 बेड कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए शुरू किए गए हैं। हॉस्पिटल में 100 बेड की शुरुआत हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शुरू हुई। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कहा कि अभी हम कोरोना की दूसरी लहर से लड़ाई लड़ रहे हैं और जल्द ही इस लड़ाई को हम जीतेंगे। आज प्रदेश में कई ऐसे हॉस्पिटल्स हैं। इसी के साथ साथ कार्यक्रम में पहुंचे हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने भी कहा कि ये वो दौर है जिसमें सभी को मिलकर साथ चलने की जरूरत है। आज इस हॉस्पिटल में 100 बेड की शुरुआत करके जो सहयोग किया है उसका बहुत बहुत धन्यवाद। मूलचंद शर्मा ने यह भी बताया कि अगर कोई भी बड़ा हॉस्पिटल आईसीयू बेड या किसी और तरीके से मनमर्जी से जनता से पैसे वसूलता है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही लोगों से अपील भी की गई है कि अगर कोई हॉस्पिटल किसी मरीज से ज्यादा पैसे लेता है तो जिला उपायुक्त कार्यालय में आकर अपनी शिकायत को दे सकता है और शिकायत के आधार पर कार्रवाई भी की जाएगी। जब कोई सहारा दुनिया में नहीं रोता, डॉक्टर ही एक भगवान का रूप है और हमने हालात देखे। सभी विधायक, मेरी सीमा है, नरेंद्र जी, नीरज जी हैं, हमने वो हालात देखे कि लोग दवाई के लिए हॉस्पिटल लिए भगता हुआ, रोता हुआ, उस हालात में कोई बेड नहीं थे। और जिस तरह से माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री ने हॉस्पिटल का जो उद्घाटन करा गुड़गांव से, मैं मुख्यमंत्री जी को, डॉक्टर लाल को, उनकी टीम को बहुत बधाई, बहुत मुबारक कि ये हॉस्पिटल आम आदमी के, गरीब के, बीमार के काम आएगा
हरियाणा सरकार की तरफ से डॉक्टर लाल को बहुत बधाई, बहुत बहुत। चलिए बढ़ते हैं आगे, कुछ और खबरें आपको दिखाते हैं। हिसार में हुई घटना को लेकर कैबिनेट मंत्री कुंवरपाल गुर्जर ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि बिल्कुल गलत है, इस तरह कानून को हाथ में लेने का किसी को कोई अधिकार बिल्कुल नहीं है। जिस तरह से पथराव तोड़फोड़ की गई वो सरासर गलत है। उन्होंने हिसार की घटना को लेकर बयान जारी कर रही कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों पर निशाना साधा। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि गलत सपोर्ट करोगे तो इसके परिणाम सबको भुगतने पड़ेंगे। हिसार में फरीदाबाद ने नए हॉस्पिटल खोले और यहाँ पर 500 बेड का हॉस्पिटल का उन्होंने शुरुआत की है। यहाँ तो एक सहयोग की भावना होनी चाहिए, लेकिन हर चीज़ में जिस प्रकार का विरोध का एक तरीका बनाया और जिस प्रकार से तोड़ फोड़ और पुलिस के ऊपर पथराव करना और कानून को ना मानना, उसमें तो बिल्कुल गलत है। और दूसरा भाई इसके लिए भी जो विपक्ष है उसकी भी मैं आलोचना करता हूँ इस बात के लिए कि गलत बात को भी वो गलत नहीं कह रहे, वो गलत बात को भी सही साबित करने की कह रहे कि उसको ये किसानों के ऊपर अत्याचार है और किसानों ने ऐसा किया। देखिए अब इतने समाज में लोग हैं, अब अगर मैं भी किसान हूँ, मैंने कोई गलती कर दी तो मुझे भी उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरें आपको दिखाते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह कोरोना मरीजों को लेकर लगातार चिंतित दिखाई दे रहे हैं। इसका उदाहरण आज उस वक्त देखने को मिला जब मुख्यमंत्री कैप्टन ने पटियाला के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर से वीडियो कॉल पर बातचीत की और कोरोना मरीजों के हालात के बारे में पूरी जानकारी ली। डॉक्टर की निगरानी में कोरोना के लगभग 400 मरीजों का इलाज चल रहा है। इससे भी अधिकांश मरीज केवल 3 पर हैं जिन्हें अच्छी देखभाल की बेहद आवश्यकता है। लेकिन इसी बात से चिंतित मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आज डॉक्टर से खुद बातचीत की और मरीजों का हालचाल जाना। मुख्यमंत्री ने पंजाब के सभी डॉक्टरों और तमाम मेडिकल स्टाफ की मेहनत की खूब तारीफ की। मुख्यमंत्री ने एक बार फिर पंजाब के लोगों से भी अपील की है कि कोरोना के लक्षण आने पर देरी ना करें, तुरंत अपना टेस्ट करवाएं और डॉक्टरों के परामर्श के अनुसार अपना इलाज शुरू कर दें। हरियाणा सर्व कर्मचारी संघ ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया है कि कोरोना काल के दौरान सरकार ने 6000 से अधिक अस्थायी कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है। आपको बता दें कि चंडीगढ़ से जारी एक वीडियो संदेश में सर्व कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष लांबा ने कहा कि सरकार की तरफ से की गई छंटनी से क्लास 3 और क्लास 4 कर्मचारियों पर गाज गिरी है। इसके साथ ही लांबा ने कहा कि अगर सरकार ने छंटनी के कर्मचारियों को वापस नहीं लिया तो उसके खिलाफ आंदोलन होगा। संघ ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और मुख्य सचिव को भी पत्र लिखकर बर्खास्त कर्मचारियों की बहाली की मांग की है। लांबा ने बताया कि हरियाणा सरकार ने 5 मई को वन विभाग में पंचकुला मुख्यालय पर कार्यरत 5 डाटा एंट्री ऑपरेटर को बर्खास्त कर दिया था। हरियाणा जो विभिन्न विभागों से 6400 से ज़्यादा कर्मचारियों को इस कोरोना काल में नौकरी से निकाला है, उसकी घोर निंदा करता है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अपील करता है कि मामले में हस्तक्षेप करें और नौकरी से निकाले गए सभी कर्मचारियों को वापस ड्यूटी पर लाएं और जिस वजह से इन कर्मचारियों को जिन अधिकारियों ने गैरकानूनी तौर से निकाला है उनके खिलाफ कार्रवाई भी अमल में लाई जाए। और हिसार में रविवार को किसान संगठनों और पुलिस के बीच हुए बवाल को लेकर बीजेपी की तरफ से कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। जहां चंडीगढ़ से हरियाणा बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रवीण अत्री ने कहा कि जिन लोगों ने कोरोना के अस्थायी अस्पताल के बाहर धरना प्रदर्शन किया वो किसान नहीं है, बल्कि किसान के मुखौटे में अपने राजनीतिक हित साध रहे हैं। प्रवीण अत्री ने कहा कि इस वक्त देश और प्रदेश को कोरोना महामारी पर नियंत्रण करना जरूरी है, इसीलिए सरकार प्रदेश में नए अस्पतालों का निर्माण करने में लगी हुई है। लेकिन कुछ किसान नेता इन अस्पतालों का विरोध कर अपना निजी एजेंडा चला रहे हैं, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। ये अराजक तत्व लगातार प्रदेश में जिस तरह की गुंडाई कर रहे हैं, किसान का चोला पहनकर लगातार अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ इस महामारी में जहां प्रदेश की जनता को अस्पताल की जरूरत है, प्रदेश की जनता को स्वास्थ्य सेवाओं की जरूरत है, प्रदेश सरकार लगातार अस्पताल बना रही है, स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ा रही है, वहीं ये अराजक तत्व किसान का चोला पहनकर अस्पताल के उद्घाटन का विरोध करने पहुंच गए।
शर्म आनी चाहिए गुरनाम सिंह चढ़ूनी जैसे लोगों को, जो अपने आप को किसान नेता बताते हैं और वहीं दूसरी तरफ किसानों को बदनाम करते हैं और इस तरह के कुकृत्य को अंजाम देते हैं। और खबर कुरुक्षेत्र से है। कुरुक्षेत्र में जीआरपी पुलिस ने रेलवे स्टेशन पर विशेष अभियान चलाया है, जहां मास्क न पहनने वालों के चालान काटे हैं। आपको बता दें, कुरुक्षेत्र जीआरपी के नवनियुक्त थाना प्रभारी पवन कुमार ने मीडिया से बातचीत में बताया कि उन्होंने अभी हाल ही में जीआरपी कुरुक्षेत्र के थाना प्रभारी का कार्यभार संभाला और उनकी प्राथमिकता रहेगी कि ट्रेनों में सफर करने वाले लोगों को हर तरह की सुविधा मुहैया कराई जाए और किसी भी यात्री को पुलिस की ओर से बेवजह परेशान ना किया जाए, उनकी हर संभव मदद की जाए। और कोरोना संक्रमित केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में मास्क जरूर पहनें, सैनिटाइजर का उपयोग जरूर करें और साथ ही साथ 2 गज की दूरी का पालन भी अवश्य करें। तो एक संदेश दिया गया है, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर आपने देखा होगा कुछ लापरवाहियां सामने आई है, जहां पर 2 गज की दूरी और बिना मास्क पहने लोग बाहर निकलते हैं। सर, एसएचओ जीआरपी का कार्यभार संभालने के बाद कोविड को चलते हुए मेरा ये लक्ष्य रहेगा कि मैं सभी कर्मचारियों को कोविड के नियम जो सरकार ने बनाए हैं वो नियमों पे चलाने की कोशिश करूं और उन सबको ये ही मैं मैसेज देना चाहता हूं कि वो अपनी ड्यूटी के दौरान सभी यात्रियों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाते हुए और फेस मास्क पहनने वाले और या जो भी डायरेक्शंस सरकार की तरफ से आई हुई हैं उन सभी डायरेक्शन को फॉलो अप करवाएं। और कुरुक्षेत्र के पिहोवा उपमंडल में कोरोना महामारी से छुटकारे के लिए और गांव का वातावरण शुद्ध करने के लिए हवन किया गया है, जहां पर ऐतिहासिक श्री संगमेश्वर महादेव मंदिर में भगवान भोलेनाथ के अखंड धुने से अग्नि लेकर हवन कुंड पर गांव में घुमाया गया। सेवा दल के प्रबंधक भूषण गौतम ने बताया कि रविवार को गांव अरुणाई में धुने को विशेष वाहन में लेकर गए। इसके बाद उनका ये भी प्रयास है कि आसपास के सभी गांव में जाया जाए, जिससे वातावरण शुद्ध होगा, लोगों के विचार शुद्ध होंगे और कोरोना का डर भी खत्म होगा। मंदिर के प्रबंधक सेवा दल के जो है सचिव भूषण गौतम जी के सानिध्य में हमने यह निर्णय लिया भी जो महामारी फैली हुई है इसके लिए गांव में हवन या धूनी देना जरूरी है। सभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो है कार्यकर्ता इस कार्य में लगे हुए हैं। हीरालाल जी, संजीव जी, अजय जी, ये सभी कार्यकर्ता जो है राज जी इस कार्य में जुटे हुए हैं। रीज़न यही है भी जो वातावरण के अंदर अशुद्धियाँ फैली हुई हैं, जब ये धुनी का जो धुआं है ये वातावरण में जाता है, अशुद्धियों को समाप्त करता है। और हिसार में नवनिर्मित चौधरी देवीलाल संजीवनी कोविड अस्पताल के बाहर हुए हमले में 5 महिला पुलिसकर्मियों सहित कुल 20 पुलिसकर्मी घायल हुए। डीएसपी अभिमन्यु लोहान पर भी हमला किया गया और उपद्रवियों ने पुलिस की 5 गाड़ियों को भी तोड़ डाला। उपद्रवियों ने चौधरी देवीलाल संजीवनी अस्पताल के बाहर विरोध प्रदर्शन के बहाने पुलिसकर्मियों पर जमकर हमला किया और पथराव भी किया। इस हमले में 5 महिला पुलिसकर्मी सहित कुल 20 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, जिनका नागरिक अस्पताल में उपचार चल रहा है। उपद्रवियों ने जिंदल ओवर ब्रिज के नीचे डीएसपी अभिमन्यु लोहान पर भी हमला बोला। पुलिस प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया है कि उपद्रवियों ने सबसे पहले नहर पुल पर स्थापित किए गए बैरिकेड को तोड़ा और बैरिकेड नहर में फेंक दिए, जिसके बाद उपद्रवियों ने जिंदल ओवर ब्रिज के नीचे बैरिकेड को भी तोड़ा और वहां डीएसपी अभिमन्यु लोहान के साथ जमकर हाथापाई की। इसके बाद उपद्रवी जिंदल मॉडर्न स्कूल में स्थापित किए गए चौधरी देवीलाल संजीवनी अस्पताल परिसर में घुसने लगे, जहां लगाए गए बैरिकेड को हटा दिया गया। इस जगह पर उपद्रवियों ने पुलिसकर्मियों पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश भी की, जिसमें कुछ पुलिसकर्मियों के पांव पर चोटें भी आई हैं। इन उपद्रवियों ने पुलिस के 5 वाहनों को भी क्षतिग्रस्त किया। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस any update.